बदला वक्त। निशा एक विधवा लड़की थी। कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वक्त से पहले ही पति का देहांत हो जाता है। फिर उसकी जिंदगी में रोहन आता है। तुम्हारी पहली शादी में क्या प्रॉब्लम थी? अरे चोर थी वो लड़की। शादी के अगले दिन ही हमारे घर के सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गई। रास्ते पर आ गए थे हम दोनों। फिर नए सिरे से इस शहर में हम माँ बेटे जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, मुझे माफ करिएगा, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। हाँ हुआ तो, लेकिन बार बार इस बात पर बात ना हो निशा बहू, वही अच्छा रहेगा। और किसी से कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक रात में, भागो भागो, घर में आग लग गई है। अरे सारा सामान जल गया। निशा रास्ते पर खड़ी सोच रही थी, मेरी मेहनत की कमाई से बना पूरा घर जलकर खाक हो गया है। अरे बहू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक घर फिर से ठीक नहीं हो जाता, रोहन, मैं और तू होटल में रह लेंगे। अरे मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। कुछ दिनों बाद, अरे निशा, उस मकान में तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीमा वालों ने हम लोगों को जमीन सहित पूरा जला मकान लेकर 1 करोड़ देने की बात की है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इससे तो हम फिर से उससे भी अच्छा मकान बना लेंगे। हाँ निशा, अब हम लोगों के बुरे दिन खत्म हो गए। अरे निशा बहू के कदम ही इतने अच्छे पड़े हैं घर में। इस पेपर पर साइन कर दो निशा। निशा बिना देखे रोहन ने जिस पेपर पर कहा साइन करती चली गई। फिर एक दिन, अरे रोहन बेटा, बहुत दिन हो गए मंदिर दर्शन करने नहीं गई। ले चलना जरा मंदिर। हाँ माँ, लेकिन घर में सामान रखा है, यूं लॉक लगा कर जाना ठीक नहीं होगा। अरे आप जाइए ना, माँ जी को दर्शन करवा कर लाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके, मैं और माँ जल्दी घर लौट कर आते हैं। फिर क्या था, 2 घंटे 3 घंटे, पूरी शाम और फिर रात के बाद अगले सुबह कोई कमरे में वापस नहीं आता। थोड़ी देर बाद रोहन का फोन आता है। निशा, तुम अच्छी लड़की हो इसलिए फोन कर रहा हूँ। मैं और माँ बीमा के 1 करोड़ लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अब तक निशा समझ चुकी थी कि पहले पति के मौत के बाद दूसरे पति से उसे धोखा मिला है। पूरी तरह से टूट चुकी निशा को होटल वाले पैसा ना देने के कारण निकाल देते हैं। अब कहाँ जाऊं? पैसे भी नहीं है और कोई रिश्तेदार भी नहीं। तभी उसे एक होटल के बाहर नौकरी का बोर्ड लगा दिख जाता है। सुनिए, मुझे इस नौकरी की तलाश है। ठीक है, तुम्हें सुबह 6 बजे उठकर रात के 12 बजे तक काम करना होगा। बदले में तुम्हें थोड़े पैसे, खाना और पीछे वाले कमरे में रहने की जगह मिल जाएगी। मंजूर है? निशा, जो कि पढ़ी लिखी लड़की थी, सोचा जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ये काम करना कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, मुझे मंजूर है। अब निशा कड़ी मेहनत करती, उसके हाथ का खाना लोगों को पसंद आने लगता है। फिर एक दिन, अरे ये खाना किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ जरूर मिलिए, लेकिन वो हमारी परमानेंट खाना बनाने वाली नहीं है मैम। मैं अभी उसको बाहर निकाल देता हूँ। ओए निशा, जल्दी बाहर आ जा। निशा भी डर कर बाहर आती है। सर झुकाकर निशा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझसे गलती हो गई। अरे मैंने तो कुछ भी कहा नहीं है, मैं तो कह रही थी कि ए लड़की, निकल यहाँ से, नहीं रखना तुझे। लेकिन मेरी गलती क्या है? इन मैम को तेरा खाना अच्छा नहीं लगा। उस औरत को अब गुस्सा आ जाता है। क्या मैंने ये कहा? मुझे तो इसका खाना इतना अच्छा लगा कि मैं इसे इनाम देना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। निशा भी उस महिला के साथ उसके घर कुक बनकर चली जाती है। अब निशा के पास वक्त होता है कि वो अच्छी नौकरी की तलाश कर सके। वो रिज्यूम डालती और नौकरी के इंटरव्यू का इंतजार करती। एक दिन, अरे वाह, ये नौकरी का इंटरव्यू,
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में इस जगह से भी कॉल आ सकता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कोई कपड़े है ही नहीं। निशा अपने बचाए पैसे को लेकर कपड़े लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक अच्छे घर का, लेकिन थोड़ी फटेहाल हालत में एक लड़का पैसा मांगता दिखता है। प्लीज कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, मेरी नौकरी लगते ही मैं वापस कर दूंगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बस वक्त और हालात का मारा हुआ हूँ। निशा को उसे देखकर अपने दिन याद आते हैं कि कैसे वो भी रास्ते में आ गई थी। ये लो, सारे रख लो। ये तो किसी काम के पैसे लगते हैं। हाँ, वो कल मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, पैसे जमा किए थे कि अच्छे कपड़े ले लूंगी, पर कोई बात नहीं, नौकरी लगनी होगी तो मेरी योग्यता के दम पर लग ही जाएगी। पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। फिर क्या था, जैसे ही वो लड़का पैसे लेता है, ढेर सारा मीडिया का कैमरा और माइक उन लोगों के सामने आ जाता है। निशा घबरा जाती है। मैंने कुछ नहीं किया है। लड़का अपना मेकअप उतारता है। ओह, तुम तो वो हीरो हो ना, रोहित कुमार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैंने अपना भेष बदला था, मैं शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा था। आपको क्या कमी है लड़कियों की? हाँ, पता है नहीं है, लेकिन वो असल जिंदगी में कैसी होंगी ये मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने ये नाटक किया कि कोई साफ दिल की लड़की मुझे मिल जाए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने इसलिए मदद की क्योंकि ये वक्त मैं भी देख चुकी हूँ। हाँ, तुम्हें अपना बुरा वक्त याद है और तुम उस हालत में किसी को नहीं देखना चाहती। तुम्हारे पास जो कुछ जमा पूंजी थी तुमने मुझे दे दी। इससे ज्यादा साफ दिल और क्या हो सकता है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मेरी पुरानी जिंदगी में सब ठीक नहीं रहा है। वो रोहित कुमार को सारी बात बता देती है। देखो, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? निशा भी शादी के लिए मान जाती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है।